हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास चल रही है और मैं आपको बिल्कुल शुरू से एक्सेल पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों बिना देर के हुए चलते हैं क्लास पे और एक्सेल की शीट खोल के मैं आपको समझाता हूं आगे की क्लास में क्या हमें आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं होम टैब में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास चल रही है, इसमें से मैंने आपको हाईलाइट, सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स के बारे में बता दिया था। आज हम डेटा बार्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके पहले कि आपसे क्लास मिस हो गई है, आपने नहीं पढ़ा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का एक्सेल का लिंक है, वहाँ से जाके आप पूरी वीडियो मेरी देख सकते हो, पूरी क्लास देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें कि चलो पहले इसे क्लियर रूल करते हैं। पहले इसे पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया और क्लियर रूल्स में अगर हटाने के लिए कैसे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आपने क्लास अगर देखी होगी पूरी तो आपको पता हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे और ये हट जाएगी। ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, दोबारा से डेटा बार में जाएंगे। पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे पूरी सेल को सेलेक्ट करते हैं ये, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार पे क्लिक करेंगे। हमें किसी भी इस पे डिज़ाइन पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे करेंगे, इस पे जो हमें सही लगे, जो किसी पे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें इसमें लगे कि हाँ ये सही है। चलो मैं इसी को ले लेता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कैसे करा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बार्स में गए और इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये डेटा बार का मतलब दोस्तों ये होता है, डेटा बार्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो इसकी वैल्यू होती है, आप देखो ध्यान से, इसमें जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है, संख्या, जैसे ये 50,000 है तो 50,000 में देखो पूरी कलर इसमें पूरी कलर फीड हो गया, पूरी कलर भर गया। देखो पूरी कलर है। उससे जस्ट नीचे होगी कोई, अगर जैसे 45,000 है ये, तो 45,000 में थोड़ा सा पूरी कलर नहीं है, थोड़ा सा कलर बाकी है। तो कहने का मेरा सीधे सीधे मतलब है कि इस डेटा बार को यूज करके हम जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसमें कलर उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उसके कलर उतना उसमें कम होगा। जैसे सबसे कम मुझे लग रहा है 10,000 है इसमें शीट में, तो 10,000 की देखो सबसे कम हाईलाइट कलर है, इसमें कम कलर है। और सबसे बड़ी वैल्यू 50,000 है, तो 50,000 पूरी देखो पूरी सेल कलर में है। तो इस तरह से कलर के अकॉर्डिंग ये कलर से हाईलाइट करके हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो कलर हाईलाइट करके यहाँ से बड़ी और छोटी वैल्यू दिख रही है डेटा बार के फॉर्मूला यूज करके। मतलब अगर हमारे पास कलर प्रिंटर है, अगर हम चाह रहे हैं कि बॉस या मैनेजर हमारे मांग रहे हैं कि आप ऐसी रिपोर्ट बना के लाओ हाईलाइटेड की जिसमें हमें पता चले कलर के थ्रू कि किसकी ज़्यादा सैलरी है और किसकी कम है, तो हम कलर प्रिंटर पे इसको प्रिंट देंगे। तो यहाँ से कलर के अकॉर्डिंग हम वो समझ जाएंगे कि मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है और सबसे कम सैलरी किसकी है। ठीक है। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार का यही यूज है। इसे क्लियर रूल्स पे जाएंगे, इसे हटा देंगे। ठीक है, सेलेक्टेड ही रहने देंगे इसे। नेक्स्ट क्या है इसमें, बस यही है। ये भी ये कलर्स के थ्रू हमें दूसरा कलर चेंज, इसमें दूसरा स्टाइल चेंज करके देख सकते हैं। जैसे अब आते हैं सर कलर स्केल्स पे। कलर स्केल्स पे क्या है, जैसे हम इसको क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, आप इसमें देखोगे कलर के थ्रू हमें हाईलाइट कर रहा है कि जैसे ये 50,000 है, यहाँ पे कलर से हाईलाइट होगा। इसमें 50,000 सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसमें ग्रीन कलर से इसने हाईलाइट करा है। इसके बाद 45,000 है तो उससे थोड़ा सा हल्का कलर यूज करा है। फिर इसके बाद 35,000 है तो ये, इसके बाद आप देख रहे हो कि कलर के थ्रू हमें हाईलाइट करके बता रहा है कि कलर के थ्रू इसकी वैल्यू सैलरी जितनी भी बड़ी है, जितनी छोटी संख्या, उसके हिसाब से ये कलर के थ्रू हमें हाईलाइट करके शो ऑफ करा रहा है।
तो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग सेल्स में कलर स्केल्स में जाके हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी हमें चाहिए वो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लियर रूल्स में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से इसे हटा देंगे। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार डेटा बार्स के बारे में समझ गए, कलर्स स्केल्स के बारे में समझ गए। इसके बाद आइकन्स के बारे में है। आइकन सेट्स के बारे में मतलब इसका यूज क्या है। जैसे हमने पहले वाले पे क्लिक कर दिया, किसी पे भी हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम पहले वाला क्लिक करके आपको समझाता हूँ। जैसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है दोस्तों, आप देख पाओगे कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट की सैलरी जो ले रहा है, जैसे पंकज है, सबसे ज़्यादा अमाउंट की सैलरी ले रहा है 50,000। तो इसका जो एरो है वो ग्रीन कलर का और ऊपर की तरफ है। मतलब आप एक तरह से समझो कि ऊपर की तरफ, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है तो ऊपर की तरफ, मतलब एरो, इसका एरो जो है, एरो का जो मुंह है, एरो का जो इसका मुंह है ऊपर की तरफ है। और सबसे ज़्यादा कम अगर सैलरी के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा कम सैलरी है उसके डाउन एरो है, मतलब नीचे की तरफ है। और जिसका थोड़ा बराबर बराबर है, जैसे 35,000 हो गया, 35,000 और 35,000 हो गया, 24,000 हो गया, तो उसका लेटा हुआ जैसे इधर को है, मतलब एक बराबर वे में है, तो इसका जो एरो है इधर इस साइड को मुंह है इसका। तो मतलब एरो की से हम पता कर सकते हैं कि किसकी कितनी सैलरी है। एक लॉजिक लगा सकता है, लॉजिकल ये मतलब इसमें एरो की इसमें लगाया हुआ है कि सबसे जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उस ऊपर की तरफ रहेगी और कलर भी ग्रीन रहेगा, और जिसकी सबसे कम है वो डाउन एरो रहेगी और कलर भी रेड हाईलाइटेड है। और जिसके मतलब एक तरह से ठीक ठाक है सैलरी, वो उसको लेटी हुई मतलब डाउन इधर को एरो को मुँह रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप आइकन सेट्स के फॉर्मूले लगा के हम इसे डाउनलाइट हाईलाइट करा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा सैलरी के बारे में। ठीक है, यहाँ से इसे क्लियर रूल्स कर देते हैं। मतलब कभी भी किसी भी तरह से एक्सेल के किसी भी फॉर्मेटिंग का हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें हर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हर टैब के बारे में, हर स्विच के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब दोस्तों फॉर्मेट टेबल है। फॉर्मेट टेबल को यूज करने से पहले इसके सीट को यहाँ से यहाँ तक पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब जाते हैं फॉर्मेट टेबल पे और हम कोई भी जैसे इसी को ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये देखोगे फॉर्मेट टेबल हमारी लग गई है इसमें यहाँ पे। अब फॉर्मेट टेबल हम जैसे लगाते हैं, इसमें देखो कोई भी जैसे कि यहाँ पे एक तो फॉर्मेट टेबल में इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है, और साथ में फ़िल्टर भी लग गया है। फ़िल्टर लगाने से क्या होगा, यहाँ से हम जैसे 10,000 जैसे 15,000 कौन कौन एम्प्लॉय ले रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके अमाउंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो एक ही पर्सन 15,000 ले रहा है। अगर हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, 23,000 कौन कौन एम्प्लॉय ले रहा है, तो 23,000 पे क्लिक करेंगे। 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 23,000 रुपये ले रहे हैं सैलरी, ठीक है, और ये सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके कर देंगे। अगर हमें नाम से देखना है कि एक ही नाम के कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे एक नाम के कौन से, जैसे मैं संतोष को ले लिया। अब इसमें देखोगे संतोष एक नाम के दो संतोष हैं, और एक एसआरएम है, एक आरएम है, और एक की 30,000 सैलरी, एक की 25,000 है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग टेबल लगा के हम इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन भी, और ये डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे सपोज दैट फ़िल्टर मैंने पहले सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करा, ठीक है, और इसे हम पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। हम इसकी जगह कोई फॉर्मेट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे ये वाला ले लेंगे,
जैसे ये वाला फॉर्मेट टेबल हमने यूज कर लिया, तो इसमें देखो कलर भी हाईलाइटेड हो गया है और फिल्टर भी लग गया है, तो एक साथ कई काम हो गया है। तो फॉर्मेट टेबल का यूज यहाँ पे होता है। मैंने बता ही दिया आपको, फिल्टर इसमें लगा के इसमें से एक एक चीज़ें हम देख सकते हैं, डेजिग्नेशन भी चेक करते हैं, एक डेजिग्नेशन के कितने एम्प्लॉई है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट टेबल का यूज करेंगे। जैसे फॉर्मेट टेबल पे हम गए, यहाँ पे और भी तरीके हैं, इसमें कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट टेबल का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें सही लगे। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, हटाने के लिए इसको यहाँ पे सब नो बिना फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे कहाँ से गया था, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखोगे लाइट वाला है जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसका रेंज है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेबल और टू अ नॉर्मल रेंज, ओके कर देंगे। ये देखो हट जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस जैसी हमारी शीट थी पहले वैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट टेबल के बारे में समझेंगे। अब दोस्तों इसमें स्टाइल्स के बारे में भी है। तो यहाँ से किसी भी सेल्स को जैसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम अपनी स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, इस पर क्लिक करें, इस स्टाइल का हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इस स्टाइल का हो जाएगा। कोई भी हम स्टाइल ले सकते हैं, जैसे यहाँ से नेचुरल, नॉर्मल तो नॉर्मल रहेगी, नेचुरल, बैड, गुड, नेचुरल, तो हम कोई भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने गुड कर दिया, इसको हमने करना है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाएंगे स्टाइल पे, सेल्स स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से जैसे हेडिंग 1 करना है तो यहाँ से कर देंगे, स्टाइल ये कर रखना है तो ये रख देंगे। तो इस तरह से हम इसके सेल की स्टाइल तरीका चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग ये हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने स्टाइल में देखा, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पढ़ ली, फॉर्मेट एज ए टेबल भी पढ़ ली, सेल स्टाइल भी पढ़ ली। तो अब देख पा रहे हो कि इसमें होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड भी मैंने पढ़ा दी, फ़ॉन्ट भी पढ़ा दी, अलाइनमेंट भी पढ़ा दी, नंबर भी पढ़ा दी और स्टाइल भी पढ़ा दी, ठीक है। यहाँ तक हमने ख़त्म कर दी। अब नेक्स्ट क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे या ये इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी अब तक की जितनी ये क्लास मैंने जैसे पढ़ा दी है आप लोगों को, वो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल में, वहाँ से भी जाके प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो रिवाइज करके। तो यहाँ तक आप बिल्कुल अपने दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है दोस्तों। मेरी बस यही कोशिश है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सेल आ जाए, बिल्कुल एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाए। बेसिक बिल्कुल आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बेसिक है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, एक्सेल अभी तो बेसिक है और आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक जान गए तो एक्सेल में बहुत कुछ है। एक्सेल में मतलब समझ लो कि अनलिमिटेड चीज़ें हैं, जो जितना भी हम पढ़ेंगे समझ लो कि एक्सेल में हमारे लिए उतना कम है। एक्सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत ज़रूरी टूल्स है। अगर हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उसमें अगर एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, उसमें अगर एमएस एक्सेल नहीं पढ़ा तो समझ लो कि कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो एक्सेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करो। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे नहीं है। आप बिल्कुल, आपका बस अगर लगेगा तो आपका थोड़ा सा समय लगेगा, आप अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल के अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, रिवाइज करके देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी एक्सेल के बारे में अगर उन्हें नहीं आइडिया हो तो वो भी समझे इस चीज़ को, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू।